अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चैनल। 45 दिन बाद कल मैं घर से बाहर निकला और बारिश में ही मुझे जाना पड़ा। खालिद भाई के वालिद जो है उनका इंतकाल हो गया। एकदम पता चला सहरी के वक्त खालिद भाई का मैसेज आया तो मुझे जाना पड़ा। रास्ते में एक भाई मिल गए, आपके पास जीएस भी है, आप यूट्यूब पे हैं, तो मुझे इसका जिक्र करना पड़ा क्योंकि फिर लोग कहते हैं कि आप कहते हैं बाहर ना निकलो तो ये तो बहरहाल लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल हैंस प्रूव्ड अगेन। आपने मेरे पुराने व्लॉग्स में देखा होगा, जब भी मैं जाता हूँ खालिद भाई के पास तो अंकल वहाँ होते थे, वो अकाउंट्स देखते थे ना, तो मुझसे पूछते रहते टूर कैसा है, जग गया, अगला टूर कौन सा है, बाइक ठीक चली थी। क्योंकि मैं जब भी टूर पे जाता हूँ मेरी आदत अब बन गई है कि मैं खालिद भाई के पास पहले जाता हूँ, बाइक चेक करवाता हूँ, फिर जाता हूँ। तो बड़ा मोटिवेट करते थे वो, और कुछ भी नहीं था, ठीक थे ऑल ऑफ अ सडन बस। और वो बड़ी सैड न्यूज़ थी। अवैस मेरे साथ गया था, मेरी एहतिशाम से बात हो रही थी, एजाज़ भाई से बात हो रही थी। वो कह रहे थे कि हम गए, चक्कर लगा हमारा, तो वो अंकल थे नहीं शॉप पे, वो तो लॉकडाउन की वजह से था कि घर पे थे। एनीवेज़ अल्लाह ताला जो है ना वो उसके काम वही जानता। मैंने बात करनी थी आप लोगों से कि 31 को लॉकडाउन ख़त्म होगा या एक्सटेंड होगा, पता नहीं क्या होगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की स्पीच आप लोगों ने सुनी होगी, उसमें उन्होंने बताया कि जी, प्राइम मिनिस्टर ने क्या बताना था, हेल्थ एक्सपर्ट्स ने बताया मेनली। WHO का भी इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कहा जी कोरोना वायरस इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर और हमें को एग्जिस्ट करना होगा, इसके साथ सर्वाइव करना है। तो इसके साथ सर्वाइव करने का मतलब क्या है? इसके साथ सर्वाइव करने का मतलब ये है कि ये नहीं है कि आप घरों में बैठे रहेंगे। इसके साथ सर्वाइव करने का मतलब ये है कि आप घरों से बाहर निकलेंगे और जो भी सेफ्टी प्रिकॉशंस आप लेते हैं, मास्क पहनते हैं, ग्लव्स लेते हैं, वो लेकर हर काम से पहले और बाद में आपने अपने हाथ धोने हैं। वो लाइफस्टाइल आपने अडॉप्ट करना है, उसी के साथ आपने अगले कई साल गुजारना है। क्योंकि इसकी वैक्सीन तो 1.5-2 साल तक नहीं आने वाली। आएगी जो उसकी मास प्रोडक्शन होगी, वो फिर कब पाकिस्तान आएगी, कब हमें मिलेगी, किस तरह, वो सारा कुछ। तो अभी ईद के जो टूर्स हैं उनको लेके लोगों के सवालात हैं। लोग मुझे पूछते रहते हैं कि ईद पे टूर कर सकते हैं, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। लेकिन मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूँ जो कि मुझे कश्मीर से भेजी है। मेरे दोस्त वहाँ होते हैं मुजफ्फराबाद में, वो ऑडियो आप सुने, कंटिन्यू करते हैं फिर। जी हसन भाई, टूरिस्ट वगैरह तो बिल्कुल बंद है ना, बिल्कुल किसी को भी नहीं जाने दे रहे। नीलम में इधर इतनी सख्ती नहीं है जितनी नीलम है, वहाँ पे तो जगह जगह पे पुलिस खड़ी है, बिल्कुल बंद कर दिया। नहीं, जो लोकल बंदे हैं उनको भी नहीं आने दे रहे, जो मतलब वो काम की सिलसिला में गए हुए थे वापस घरों को आ रहे हैं, उनको भी बहुत मुश्किल से जो है ना 10 जगह पे स्कैनिंग हो रही है, फिर चेक करते हैं कि वाकई ये बंदा मतलब टूरिस्ट का तो सोचे भी ना। अच्छा, मैंने पूछा मोहसिन भाई से कि क्या सिचुएशन है, तो उनका फिर ये जवाब था। तो इससे पहले भी इंफॉर्मेशन मिल रही थी कि गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल में, क्योंकि मार्च अप्रैल 1 मार्च तक चित्राल में कोई केस नहीं था। मैं इसको गूगल कर रहा था, फिर 24 या 20 मार्च को चित्राल में पहला केस डिस्कवर हुआ। और उससे पहले वो बॉर्डर सील कर चुके थे, सिर्फ इसीलिए कि उस एरिया को कंटेन किया जा सके ताकि वहाँ पर कोई मरीज़ ना जाए कोरोना का। लेकिन फिर भी वहाँ एक केस आ गया जो कि गालिबन गिलगित से ट्रैवल कर रहे थे चित्राल। तो अभी की अपडेट ये है कि गिलगित भी बंद है और कश्मीर बंद है। कश्मीर में तो मुझे 2 लोगों ने कंफर्म कर दिया, और भी लोगों ने कंफर्म किया कि टूरिस्ट को बॉर्डर से वापस भेज रहे हैं, अंदर नहीं जा सकते आप। और कोई SOPs हैं टूरिज़म रिलेटेड सर्कुलेट कर रहे हैं, वो ड्राफ्ट हैं, वो फ़ाइनल नहीं है। वो जब फ़ाइनल होंगे तो वो तभी इम्प्लीमेंट होंगे जब वो एरियाज़ खुलेंगे, तो अभी तक तो वो एरियाज़ खुले नहीं हैं। 31 के बाद, 31 से पहले ईद आ जाएगी, तो ईद आपकी लॉकडाउन में गुजरेगी। ईद पर इसलिए कोई टूर नहीं हो सकेगा। हमारा प्लान हो रहा था कि हम टूर करें, क्योंकि आपने लॉकडाउन के साथ अब सर्वाइव करना है, ठीक है, कोरोना के साथ। तो आप घर में बैठ के नहीं कर सकते, इसलिए जो भी ज़िंदगी के काम चल रहे होते हैं वो आपने करना है।
और यही सोचते मैं सोच रहा था कि ईद पर टूर कर लेंगे, लेकिन अगर लॉकडाउन फुल फ्लेज चल रहा होगा तो आपको बॉर्डर क्रॉसिंग्स में इशू आएंगे और जगह जगह चेक पोस्ट जो भी सिलसिला होगा, और आप अगर अपने एंड डेस्टिनेशन पे भी नहीं जा सकते तो फिर क्या फ़ायदा निकलने का। तो अभी के लिए 31 का वेट है, 31 के बाद टूरिंग का जो भी सेटअप होगा उसकी डिटेल मैं आपसे शेयर करूँगा। अभी तक की ईद की अपडेट ये है कि ईद घरों में ही होगी, लेकिन मैं जो जनाजे पे गया था कल, तो मैंने देखा, मैं तो 45 दिन बाद निकला था, मैंने उसकी एक वीडियो बनाई थी, वो आप देखें, लोग ऐसे निकले हुए हैं जैसे कुछ भी नहीं है। और मैं बहुत सरप्राइज़ हूँ इस चीज़ को सोच के कि अगर यहाँ पर लॉकडाउन को फॉलो नहीं किया जा रहा, लॉकडाउन की वायलेशन हो रही है, लोग बाहर निकल रहे हैं विदाउट मास्क, कुछ भी नहीं, तो नंबर ऑफ़ फैटेलिटीज़ कम क्यों हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है जो काफ़ी दिनों से मेरे जहन में घूम रहा है। 35,000 केसेस हैं, मेरे ख्याल से 1,000 से ऊपर फैटेलिटीज़ हैं अभी तक। तो अगर हम लॉकडाउन को फॉलो भी नहीं कर रहे हैं और 2, ढाई, 3 महीने हो गए हैं, तो नंबर ऑफ़ डेथ्स कम क्यों हैं? मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। क्या हम लोगों की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा है? सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, इंडिया में भी यही सीन है। इस सवाल का जवाब पता नहीं कैसे मिलेगा। तो 31 को क्लियर होगा सब कुछ। सुबह बहरहाल मैं राइड पे जा रहा हूँ। एक राइड क्या है, यहाँ छोटी सी मॉर्निंग राइड है, क्योंकि आई एम काइंड ऑफ फेड अप। और जबकि WHO ने कह दिया है, प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया है कि यू हैव टू लिव विद कोरोना, तो हमने यही SOPs अडॉप्ट करने हैं बाद में भी, और वही SOPs हम पहले भी अडॉप्ट करके मैं सुबह छोटी सी राइड पर जा रहा हूँ। सहरी के बाद घंटे 1.5 घंटे की राइड होगी। अपने आप को मेंटली तैयार करना है कि अगर इस चीज़ के साथ हमने सर्वाइव करना है तो इस चीज़ के साथ ट्रैवल करना है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कॉशियस हूँ इस चीज़ को लेके। और मुझे कई लोग कहते हैं, मुझे कमेंट्स में लोग कहते हैं कि वो चला गया टूर करने, वो बाहर निकला हुआ है, तो आप लोग तो हर एक की अपने अपने सोच है। तो अभी इस वायरस के साथ कैसे सर्वाइव करना है? कुछ सेगमेंट जो है सोसाइटी के, वो क्योंकि देखिए घर में रह के बात करना आसान है, लेकिन वो शख्स जिसने कमाना है और खाना है उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इवन उन SOPs को फॉलो करना, मास्क फ्री में नहीं आता, ग्लव्स फ्री में नहीं आते, तो वो जो मज़दूर है वो मास्क पहन के तो काम कर भी नहीं सकता ग्लव्स पहन के। तो अल्लाह हम सब पे करम करे। जो अभी की सिचुएशन है ये तो मुझे तो बहुत ही पॉजिटिव लग रही है, क्योंकि अभी तक फैटेलिटीज़ नहीं है उस तरह जिस बुरे तरीके से हमने लॉकडाउन्स किए हैं। जो हमने लॉकडाउन किए हैं वो ना होने के बराबर है। चलो कल सुबह की राइड है, मैं उसका व्लॉग नहीं कर रहा। आई डोंट वांट टू प्रमोट दिस थिंग, लेकिन आई डिड नॉट वांट टू लाई इधर, ठीक है। तो आई एम टेलिंग यू गाइस जस्ट सो यू नो। कोई अगर देख भी ले तो वो कहे कि भाई सना भाई आप निकले हुए थे बाहर। तो आई विल बी जॉइंड बाय 2-3 राइडर्स, मेरे दोस्त, और वो जस्ट लाइक ओल्ड टाइम्स विल बी गोइंग आउट 2-3 घंटे के लिए मेरे ख्याल से। हाँ, उसके अलावा जो अगली वीडियो आएगी उसमें हीटेड ग्रिप्स हम इंस्टॉल करेंगे YBR के ऊपर। वो एजाज़ भाई ने मुझे गिफ्ट किए हैं, तो एजाज़ भाई आएंगे और वही इसके ऊपर हीटेड ग्रिप्स जो है ना वो इंस्टॉल करेंगे। तो उनका एक्सपीरियंस कैसा है वो मैं सर्दियों में आपको बता सकता हूँ। अभी तो गर्मियाँ चल रही हैं, अभी तो कोल्डेड ग्रिप्स चाहिए थी। लेट्स सी। और क्या था पिछली वीडियो में जो कॉमेडी वीडियो थी उस पर आपका फीडबैक वाज ज़बरदस्त। उसके कमेंट्स का मैंने रिप्लाई आज करूँगा मेरे ख्याल से बैठ के, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट्स थे और लोगों को बहुत पसंद आई वीडियो। तो मेरे पास फुल सीरीज़ पड़ी हुई है कॉमेडी वीडियोस की। मैं सोच रहा हूँ कि मोटरसाइकिलिंग को पाकिस्तान में कॉमेडी के साथ रिलेट करके थोड़ा सा, क्योंकि लॉकडाउन में और तो कुछ करना नहीं है, तो घर पे बैठ के क्या चीज़ शूट हो सकती है मैं ये सोच रहा था। और फिर मैंने सोचा कि वाई नॉट कम अप विद कॉमेडी वीडियोज़। और घर पे लोग बैठे हुए हैं, डिप्रेस्ड हैं, तो थोड़ा सा फन हो जाएगा। और फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वाज वेरी सक्सेसफुल। अब आई बी कमिंग अप विद मोर वीडियोज़। आई हैव सो मैनी आइडियाज़ मैंने लिखे हुए हैं, उनको एग्जीक्यूट करना है, विच इज़ अ वेरी बिग टास्क। और काफ़ी वीडियोज़ जिसमें काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर्स चाहिए, तो मैं सोच रहा था कि मैं उनको खुद ही प्ले करूँगा, लेकिन अगली वीडियोज़ में देखेंगे कि उसको किस तरह कैरी आउट करना है। अभी तक के लिए रमज़ान इज़ ऑलमोस्ट ओवर, और दुआ करें कि सब कुछ जल्दी जल्दी ठीक हो जाए
और आई रियली वांट टू गो आउट यार, डेस्परेट हुआ हूँ मैं, मेरा दिल चाह रहा है कि, लेकिन मैं अपने मोड ऑफ ट्रैवल लाइक स्टाइल ऑफ ट्रैवलिंग जो है ना, आई विल बी चेंजिंग इट, आई विल बी ब्रिंगिंग इन रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स द वे आई यूज टू ट्रैवल। कुछ स्टोरी मोड जो है उसको मैं डिफरेंट करूँगा, मे बी आई बी ब्रिंगिंग इन डॉक्यूमेंट्री स्टाइल, क्योंकि मैं इस तरह के टॉपिक्स लेके आ रहा हूँ। आफ्टर लॉकडाउन, पोस्ट लॉकडाउन जो टूरिंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। मैं सोच रहा हूँ टू एक्सप्लोर पंजाब मोर, पंजाब में जो भी स्पॉट्स हैं, मे बी आप आने वाली वीडियोस में देखेंगे जब ट्रैवलिंग स्टार्ट होगी कि उसको मैं किस तरह करता हूँ, वो भी गर्मियों में। इट्स गोना बी वेरी चैलेंजिंग। सो या लीव कमेंट, कोई सवाल आपका या कोई भी ऐसी चीज़ जिस पर वीडियो बननी चाहिए। इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते रहते हैं, मैं उनके स्क्रीनशॉट्स ले लेता हूँ और वो ऑन एंड ऑफ डिफरेंट इंटरवल्स के साथ रिक्वेस्ट वीडियोस जो है ना वो भी आती रहेंगी। तो आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। बाइक इज़ लुकिंग फ्रेश। मैं बाहर गया था तो क्योंकि बारिश थी, बारिश में मैं गया था, बारिश में आया तो बाइक सारी गंदी हुई थी। मैंने फिर वापस आकर दोबारा धोई। बाइक को गंदा रखने के जो डेज़ हैं ना, दोज आर ओवर फॉर मी, क्योंकि मेरी बाइक अब हो गई है पुरानी, 4 साल पुरानी हो गई है और अब मुझे अपनी बाइक का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि समझ रहे हैं एज के साथ थोड़ी सी। तो मैंने फिर आती बाइक को बारिश में ही खड़ा करके धो दिया और बाइक इज़ नाउ बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन सेटअप चल रहा है। क्या बस यही था आज की वीडियो के लिए। आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। मेरे ख्याल से अगली वीडियो हीटेड ग्रिप्स की होगी, हाँ, और मे बी आई विल शूट समथिंग फ़नी जब बॉयज़ सुबह आएंगे घर, तो हाँ कुछ फ़नी हो सकता है। लेकिन या फ़नी वीडियोस आती रहेंगी। मुझे लगता है कि वो आप लोगों में जो एनर्जी बूस्टर है ना उसका रोल प्ले करती हैं। तो कोई ऐसा आइडिया आप लोगों के जहन में हो जो आप चाह रहे हो कि मैं इस पे शूट कर सकता हूँ फ़नी, जो कि डूएबल हो घर के आसपास, घर में रहते हुए, तो डू पिच इट इन, आई विल सी क्या हो सकता है उसके लिए। सी यू गाइस इन नेक्स्ट।